दोस्तों, बकरी पालन में दवाई कैसे रखें। आज एक सुबह मैसेज आया, सर जी क्या दवाइयाँ ख़राब हो जाती हैं। हाँ भाई, दवाई ख़राब हो जाता है। और दवाई जब ख़राब होता है, आपका सैकड़ों रुपए का, हज़ारों रुपए का, 50 रुपए का भी दवा हो तो वो नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, दवा कैसे खरीदें, उसको कैसे रखें, आज हम ये जानेंगे। जब तक आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं तो बकरी पालन में जो है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे कि आप कोई दवा लेके आते हो, दवा बच गया और ख़राब हो गया, तो उससे कैसे बचें, नुकसान से कैसे बचें। जैसे कि अभी ये देखिए मेरे हाथ में है, ये टैबलेट है, ये पैरासीटामॉल है। अब किसी बकरी या किसी उसके बच्चे को फीवर हो गया तो हम क्या करते हैं कि इसमें से एक टैबलेट निकालते हैं। एक टैबलेट निकाल करके जो डोज है उस डोज में हम उसको दे देते हैं। अब बाकी ये जैसे इसमें आपको 4 टैबलेट दिख रहा है, ये 4 टैबलेट वैसे ही बंद पड़ा हुआ है और इसका एक्सपायरी डेट भी इस पर है और लंबा डेट है। और देखिए कहीं से क्रैक भी नहीं है, तो ये ख़राब नहीं होगा। हाँ, ख़राब कैसे होगा, जब इसमें से आधा टिकिया आपने यूज किया और आधे को बाहर रख दिया, उसमें हवा लग गया, वो टिकिया ख़राब हो जाता है। तो ऐसा आप ना करें, जो यूज में है आप वही लें। जैसे कि आप ये दवा, पत्ते वाली जो दवा आती है, आप कोई भी दवा ले रहे हैं उसको आप एक्सपायरी डेट देख करके लें, उसको आप लंबे समय तक रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे कि ये है, एक ये दवा है, लिक्विड है। अब बात करते हैं, इसके ऊपर लिखा है कि 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप इसको रख सकते हैं। अभी हमारे यहाँ तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, अब हम 30 डिग्री कहाँ से करें, इससे भी दवा ख़राब होता है। और दवा को हमने खोल दिया है और खोल करके जो है कि हम इसको यूज कर रहे हैं, तब हमें क्या करना है कि हम, कोई दवा 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाता है, कोई दवा 15 दिन या 1 महीने का कोर्स है, तो हम कोशिश करें कि छोटा फाइल लेके आएँ। और जब छोटा फाइल लेकर के आएंगे तो वो दवा अगर बच गया, बीमारी सही हो गया तो ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। ज़्यादा ख़राब नहीं मतलब ज़्यादा बचता नहीं है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। अगर हम बड़ा फाइल लेके आ गए और हम 10 दिन यूज किए, बाकी दवा बच गया, तो वो नुकसान हो जाता है। तो हमेशा दोस्तों कोशिश करें छोटा फाइल लेने का। छोटा फाइल थोड़ा सा महंगा मिलता है लेकिन दवा नुकसान नहीं होता है, और जब दवा नुकसान होता है तो बहुत तकलीफ़ होता है। तो अब जैसे मैंने बात किया टेम्परेचर का, तो हम टेम्परेचर कहाँ मेंटेन करें, तो आप उतना ही दवाई खरीदें जितना की ज़रूरत है। अब जैसे कि हमने, ये हमारे हाथ में है क्यूराजन फोर्ट, और हमने इससे अपने सिर्फ एक बच्चे को कल, एक मेमने को डिवार्मिंग किया है। अब ये बड़ी मज़े की बात है दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी है, वीडियो स्किप ना करें, आप इसके बारे में पहले समझें। जैसे कि मैंने बताया कि आप ये कंटिन्यू दे सकते हो या अलग अलग, जैसे कि ये ब्रोटोन का लीवर टॉनिक है, आप सारे बकरियों को दे करके इसको ख़त्म कर सकते हो। लेकिन ये एक ऐसी दवा है कि इसको सिर्फ एक बार दिया जाता है, 3 महीने पर सिर्फ एक बार दिया जाता है। ये नहीं कि आज भी दे दिया, कल भी दे दिया, सुबह शाम भी दे दिया, नहीं। तो आप जब भी डिवार्मिंग की कोई भी दवा खरीदें, आप अपने ज़रूरत आवश्यकता के अनुसार ही खरीदें। अब ये नहीं कि आप 1 लीटर का फाइल ला कर रख दीजिए, आपके पास 10 बकरियां हैं, या भाई इनको रोज़ थोड़ी पिलाना है, 3 महीने में एक बार पिलाया जाता है। तो आप हमेशा छोटा फाइल लेके आएँ, जितना ज़रूरत है उतना ही लेकर के आएँ। और हर कंपनी का अलग अलग ml में आता है, आप देख लें। अगर आप ये बड़ा लेके आते हैं तो ये खुल गया है, तो भी इसका पावर पोटेंसी जो बोलते हैं वो थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन अब ये एक ही बार दिया जाता है, तो अब 3-3 4-4 महीने आप रखेंगे, दवा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, आप ऐसी गलती ना करें। अब बात करते हैं, जैसे कि ये देखिए मेरे पास ये होम्योपैथ की दवा है। अब लोग क्या करते हैं कि इसका ढक्कन खुला रख देते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि होम्योपैथ की दवा में कुछ ना कुछ अल्कोहल का मात्रा होता है और वो उड़ जाता है। जब वो उड़ जाता है तो दवा खराब हो जाता है। तो हमेशा इसका कैप, ढक्कन बंद करके रखें। अब बात करते हैं दोस्तों वैक्सीन का। जैसे मैं आपको 2-3 वैक्सीन के बारे में बता रहा हूँ, जैसे PPR हो गया, ET हो गया, FMD हो गया। ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप मैं जो हिंट दे रहा हूँ उसी से आप समझ जाएंगे। जैसे कि PPR हो गया, अब PPR अभी कुछ शहरों में 10 का और 25 का आने लगा है, नहीं तो 50 और
जो है कि जानवरों का वो आता था डोज। अब उसमें क्या है, हमारा मजबूरी बनता था, हमारे पास 10 बकरी है, तब भी हम 50 या 100 का जो मिला वो लेकर के आ गए और उसको बना करके हमने 10 बकरियों को लगाया। वो 2 घंटे तक वैलिड रहता है, उसके बाद वो खराब हो जाता है। तो वहाँ तो मजबूरी था हमारा, तो वो तो चल गया। लेकिन अब जैसे ईटी प्लस टीटी का दवा आप वैक्सीन लेके आते हैं तो आप एक्सपायरी डेट देख करके लेके आएँ। ईटी प्लस टीटी का आप ओपन नहीं कर सकते, सिर्फ एक हल्का सा क्लिक से तोड़ेंगे, उसका कैप में हल्का ढक्कन छोटा होता है, उसको तोड़ेंगे, आप सिरिंज इंजेक्शन के द्वारा उसको निकालते हैं। अगर आप उसका तो आप उसको वो ख़राब नहीं, जब ढक्कन जिसका खुलता है वो ख़राब होता है, जिसका ढक्कन नहीं खुलता है वो ख़राब नहीं होता, वो रबड़ का होता है, फिर वो ग्रिप कर जाता है। तो ईटी प्लस टीटी का अगर आप टेम्परेचर मेंटेन, जैसे 2 डिग्री से नीचे नहीं जाना चाहिए और 8 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर आप उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रख रहे हैं तो वो ख़राब नहीं होगा। और जैसे कि पीपीआर मैंने बताया वो 2 घंटे तक वैलिड रहता है, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, बकरी पालन में पैसा बचाना है और नुकसान से बचना है। तो जब भी आप कोई चीज़ परचेस करें, कोई भी चीज़, दवा हो गया या और भी कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, इनके खाने पीने का ट्रे हो गया या शेड हो निर्माण हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप सोच समझ करके ही पैसे इन्वेस्ट करें और ज़्यादा पैसे का नुकसान ना करें। तो दोस्तों, ये था दवा बकरी का कैसे रखें, उनका कैसे परचेस करें और वैक्सीन कैसे रखें, उसका नुकसान होने से कैसे बचें। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा जानकारी था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।